मोदी चाय बेचते थे, भारत में खातून टीचर सदर बन गई। क्या पाकिस्तान में आम आदमी सदर और वजीर आजम बन सकता है? पाकिस्तान और भारत रवां साल अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 1947 को आज़ादी पाने वाले दोनों पड़ोसी ममालिक में पार्लिमानी सियासी निज़ाम राइज है, लेकिन जहां पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इन दिनों शदीद मुश्किलात से दो चार है, वहीं भारत ऐवान इक़्तिदार को आम लोगों तक रसाई देकर नई तारीख रकम कर रहा है और मुल्क में पहली बार एक कबायली खातून को सरबराह मुमलिकत का ओहदा देकर भारत ने एक नई तारीख रकम कर दी। सदर का ओहदा। पार्लिमानी निज़ाम में सदर गैर इंतज़ामी ओहदा होता है, क्योंकि सदर वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करने का पाबंद होता है। अलबत्ता पाकिस्तान में फौजी हुकूमत के दौर पर अक्सर सालारे फौज अपने आप को सदर के ओहदे पर फाइज करते रहे, जहाँ वो वज़ीर आज़म के इंतज़ामी इख्तियारात भी अपने पास रखते थे, चाहे उनका अपना मुकर्रर किया वज़ीर आज़म मौजूद ही क्यों न। पार्लिमानी निज़ाम में सदर से तवक्को की जाती है कि वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर वफाक की नुमाइंदगी करे और सदर नामजद होने के बाद अक्सर रहनुमा सियासी जमातों से मुस्ताफ़ी होकर गैर जानिबदारी से जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। सदर व वज़ीर आज़म का इंतखाब। भारत में आज़ादी से अब तक 13 वज़ीर आज़म हुकूमत कर चुके हैं और मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की विलादत वादी नगर के एक छोटे से खानदान में हुई। इन्होंने बचपन में अपने वालिद के साथ चाय बेची और सियासत में आने के बाद पहले रियासत गुजरात के वज़ीर आला और बाद में मुल्क के वज़ीर आज़म बने, जबकि सदर मुमलिकत मुंतखब होने वाली द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक संथाल बिरादरी से है, जो कि भारत के सबसे कदीम और बड़े कबायली ग्रोहों में से एक है। इन्होंने रियासत के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के राम देवी वुमेन कॉलेज में तालीम हासिल की और आंसी सियासी पस मंजर के बावजूद मुल्क की सरबराह बन चुकी हैं। मुसलमान सदर। हिंदुस्तान की तकसीम के बावजूद आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में सुकून पजीर हैं और भारत के कम पेश हर शोबे में मुसलमानों की नुमाइंदगी और हत्या की सरबराही का भी हक दिया जाता है। भारत में क्रिकेट टीम से लेकर हर शोबा है जिंदगी में मुसलमान क़यादत कर चुके हैं और भारत के अब तक के 15 सदूर में से 4 मुसलमान थे। ताहम पाकिस्तान में इसके बरक्स कोई गैर मुस्लिम किसी कलीदी ओहदे पर मुकर्रर नहीं हो सकता। पाकिस्तान में खानदानी सियासत। पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ादी हासिल करने के बावजूद सियासी तौर पर कतई मुख्तलिफ हैं। भारत में सिर्फ एक गांधी खानदान के अलावा दूसरा कोई सियासी खानदान दिखाई नहीं देता, जबकि पाकिस्तान में खानदानों के अलावा कोई सियासी नाम नजर नहीं आता। पाकिस्तान में भुट्टो, शरीफ, चौधरी और ऐसे बासर सियासी खानदानों की इजारादारी है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से लेकर 23वें वजीर आजम तक का सबका ताल्लुक अशराफिया से रहा है और कोई अकलियती तो दूर की बात है, कोई आम आदमी आज तक वजारत उज़्मा के मनसब तक नहीं पहुँच सका। मौरूसी क़यादत। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर और अब उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो पार्टी के सरबराह हैं। शरीफ खानदान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज। चौधरी खानदान में शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही, मोहन्नस इलाही, सालिक हुसैन, मज़ारी, शिराजी, मलिक और दीगर खानदानों में पार्टी क़यादत कभी कारकुनों को नहीं दी जाती, बल्कि बाप के बाद बेटा और फिर नस्ल दर नस्ल बादशाही निज़ाम की तरह क़यादत मुंतकिल होती है। पाकिस्तान में आम आदमी का इंतखाब। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में किसी आम आदमी का मुंतखब होना जो इस शेर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे मुल्क का सियासी निज़ाम पैसे और ताकत के बल पर कायम है और यहाँ गली मोहल्ले की कौंसलर का इलेक्शन जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और कौमी व सूबाई असम्बली के लिए तो नोटों की बोरियां लुटाई जाती हैं। ऐसे में किसी आम आदमी का मुंतखब होना बहुत मुश्किल अमर है। ताहम कई हल्कों में आम अफराद का इंतखाब भी देखा जा चुका है, लेकिन ऐवान में जाने के बाद या तो वो भी दूसरों के रंग में रंग जाते हैं या उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में चाय बेचने वाला स्कूल टीचर सदर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।